हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि स्कीमेटिक डायग्राम को हम लोग जो है किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि स्कीमेटिक डायग्राम के ऊपर जो है मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए कि किस तरीके से हम लोग जो है स्कीमेटिक डायग्राम को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, स्कीमेटिक डायग्राम को पढ़ने के लिए हमें जो है ये पता होना चाहिए कि कौन से कंपोनेंट का क्या नाम है और उसको किस नाम से प्रदर्शित करते हैं और उसका सर्किट सिंबल क्या रहता है। ठीक है, बहुत सारे जो कंपोनेंट है वो मोबाइल में लगे रहते हैं। ठीक है, बहुत से छोटे छोटे कंपोनेंट लगे रहते हैं। ठीक है, उनके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा जो है कंपोनेंट है, क्या वर्क करता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पता कंपोनेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आप लोग जो है मेरे चैनल पे वीडियो को देख सकते हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि स्कीमेटिक डायग्राम को हम लोग किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक लेआउट हमने खोला हुआ है 5A का। स्कीमेटिक डायग्राम को पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। सबसे पहला है हमारा लेआउट, दूसरा है स्कीमेटिक। ठीक है, यहाँ से हम नंबर को कॉपी करेंगे लेआउट से और स्कीमेटिक में हम लोग पेस्ट करेंगे, या स्कीमेटिक से हम कॉपी करेंगे या लेआउट में पेस्ट करेंगे। ठीक है, देखिए अभी हम लोग लेआउट से कॉपी करते हैं, ये आईसी को कॉपी करते हैं कि इस आईसी की हम लोग जो है फुल डिटेल निकालेंगे कि आईसी क्या क्या काम कर रही है। ठीक है, तो कॉपी किया, यहाँ पे हम लोग स्कीमेटिक में गए, राइट क्लिक किया, पेस्ट किया, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे जो है इस आईसी की हमारे पास फुल डिटेल निकल जाती है कि आईसी क्या क्या वर्क करती है। इसमें आप लोगों को कंपोनेंट के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, कि कंपोनेंट को किस नाम से प्रदर्शित करते हैं और कौन से कंपोनेंट का सर्किट सिंबल क्या है। ठीक है, सबसे पहला देखिए जो ये आईसी है, इस आईसी में जो है यहाँ पे 1 और 24 नंबर की जो पिन है, यहाँ पे वी बस एंटर होता है। वी बस मतलब 5 वोल्ट यहाँ पे एंटर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये एक आईसी है, इसकी जो 24 पिन है। अभी कई फ्रेंड्स को यहाँ पे ये दिमाग में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता होगा कि आईसी को जो है हम लोग आईसी को की पिनों को जो है हम लोग किस तरीके से काउंट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आईसी की जो पिनें हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में काउंट होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इसका नोज कट पॉइंट है और इसके एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग इसको इसकी काउंटिंग करेंगे कि कौन सी पिन क्या नंबर की है। सबसे पहला देखिए यहाँ पे 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है। इसी तरीके से यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे हमारा 24 नंबर पिन है। ठीक है, इन दो लाइनों पे हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर 5 वोल्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो लाइन कहीं से पीछे से ओपन हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे सी, यहाँ पे लिखा हुआ है C0510, ये इस लाइन पे लगा हुआ कंपोनेंट है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर को C से प्रदर्शित करते हैं और उसका जो सर्किट सिंबल है वो कुछ इस तरीके का रहता है। लेआउट में गए, राइट क्लिक, पेस्ट, फाइंड नेक्स्ट। यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है कैपेसिटर लगा हुआ है, 5 वोल्ट यहाँ पे मिलनी चाहिए। ठीक है, 5 वोल्ट अगर नहीं मिल रही है तो या तो लाइन कहीं से ओपन हो चुकी है या लाइन कहीं से शॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पीएमआईडी। पीएमआईडी का सिग्नल इस आईसी से तब निकलता है जब वी बस की जो वोल्टेज है वो इस आईसी के अंदर एंटर हो जाती है। ठीक है, तभी जो है पीएमआईडी का सिग्नल रिलीज होता है। ठीक है, ये जो है इसका वी बस का ही फीडबैक रहता है। हम जो है पीएमआईडी का सिग्नल इस कैप पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस कैप को जो है कॉपी किया, लेआउट में गए, राइट क्लिक, पेस्ट, फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे जो है कैप लगा हुआ है, जो कैप है ये हमारा इस साइड लगा हुआ है। यहाँ देखेंगे ये जो पीएमआईडी का जो कैप है वो हमारा इधर लगा हुआ है। ठीक है, इसमें भी हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए।
अगर 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो हमारी आईसी के अंदर वीबस एंटर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 10 नंबर की जो पिन है यहाँ पे NC लिखा हुआ है। NC का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड। ये लाइन जो है कहीं से भी कनेक्टेड नहीं रहती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है पावर गुड। पावर गुड का मतलब है कि पावर पीछे से सही पावर मिल रही है, ठीक है। ये जो लाइन है ये सीधा ही पावर आईसी के अंदर एंटर होती है। पावर आईसी के अंदर एंटर होने का इसका एक कारण है कि ये पावर आईसी को इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है कि भाई पीछे की जो लाइनें हैं वो हमारी बिल्कुल सही है। अब जो है आप भी अपना काम शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये इसका वर्क रहता है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ SDA और SCL। ये जो है एक I2C प्रोटोकॉल है। अगर आपको प्रोटोकॉल के बारे में पता नहीं है तो आप लोग जो है मेरे चैनल पे वीडियो को देख सकते हैं। प्रोटोकॉल के ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। I2C प्रोटोकॉल उसमें बताए हुए हैं, SPI प्रोटोकॉल बताए हुए हैं, डुअल कंट्रोलिंग प्रोटोकॉल उसमें बताए हुए हैं। ये सब कुछ आप मेरी वीडियो पे मेरी चैनल पे जो है इसको देख सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी इसका जो है वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ इंटरप्ट। इंटरप्ट है ये एक LDO रहता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है VREG L5 1.8। इसका मतलब है वोल्टेज रेगुलेटर LDO नंबर 5 1.8। मतलब कि ये एक LDO है, 5 नंबर का ये LDO है। यहाँ इस LDO में जो है 1.8 की वोल्टेज मिलती है, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करेंगे कि कहाँ ये हमें ये वोल्टेज मिलनी चाहिए। यहाँ देखिए ये जो कैप है ये रजिस्टर है वो यहाँ लगा हुआ है। इधर ये जो रजिस्टर है वो आपका इंटरप्ट की लाइन का रजिस्टर है, ठीक है। अगर ये रजिस्टर यहाँ से निकल जाता है या खराब हो जाता है तो चार्जिंग हमारे फोन में बिल्कुल भी शो नहीं होगी। मैक्सिमम जो टेक्नीशियन होते हैं वो सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर ही चेंज कर पाते हैं। चार्जिंग कनेक्टर अगर सही है उसके बाद अगर हम लोगों ने टेस्टिंग करनी है तो वो ये टेस्टिंग में आपको वो सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जो है टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे PCL लिखा हुआ है। PCL यहाँ पे रजिस्टर लगे हुए हैं। इन रजिस्टर को देखेंगे कि ये कहाँ पे ये रजिस्टर जो है लगे हुए हैं। ये रजिस्टर जो है यहाँ लगा हुआ है। इसमें भी 1.8 की वोल्टेज रहती है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ ये रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये रजिस्टर अगर निकल जाएगा, खराब हो जाएगा तो चार्जिंग नहीं होगी। बहुत से कारण है फ्रेंड्स। जो मैक्सिमम जो टेक्नीशियन लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर ही चेंज कर पाते हैं। उनके लिए जो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में वो चार्जिंग के जो है सारे फॉल्ट डायग्नोस कर सकते हैं इस वीडियो को देख करके, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे देखिए SW यहाँ पे लिखा हुआ है। SW का मतलब होता है स्विचिंग। स्विचिंग का मतलब है यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट यहाँ पे इन कर रही है और 3.7 से 4.2 वोल्टेज यहाँ पे स्विचिंग होके यहाँ से निकल रही है, ठीक है। इसकी लाइन में यहाँ पे कॉइल लगी हुई है। कॉइल का जो सर्किट सिंबल है वो कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। कैपेसिटर का जो सर्किट सिंबल है वो इधर इस तरीके का रहता है। ये जो कैपेसिटर है वो यहाँ पे पैरेलल में लगा हुआ है। पैरेलल और सीरीज के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जो है देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मीडियाटेक के जो मोबाइल हैं इसमें जो है इस लाइन का नाम VPH पावर रखा जाता है। और जो क्वालकॉम के जो मोबाइल है उसमें जो है इस लाइन का नाम V सिस्टम रखा जाता है, वोल्टेज फॉर सिस्टम, ठीक है। इसकी लाइन पे यहाँ पे TVS डायोड लगा हुआ है। कॉपी करते हैं इसको कि कहाँ ये लगा हुआ है। ये जो है पैरेलल में लगा हुआ है। ये जो TVS है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए इधर ये TVS हमारा लगा हुआ है। इस लाइन पे हमें 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलनी ही चाहिए, ठीक है। अगर ये वोल्टेज हमें नहीं मिल रहे हैं तो हमें जो है हमारा जो मोबाइल है वो ऑन नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें अगर स्विचिंग होकर के ये वोल्टेज नहीं मिल रही है तो इसके लिए हमें इस चार्जिंग आईसी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वोल्टेज बिल्कुल सही आपको उसके बाद मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है BTST के जो बहुत से नाम है। BTST को जो बूट कैप, बूट स्ट्रैप, इसको इन नामों से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि यहाँ पे बूट कैप में हमें
एक सिरे में यहाँ पे हमें 4 वोल्ट मिलती है और दूसरे सिरे पे हमें जो है 8 वोल्ट देखने के लिए मिलती है। अगर ये वोल्टेज हमें मिल रही है, हम कह सकते हैं कि कहीं हद तक हमारी जो चार्जिंग आईसी है वो वर्क कर रही है। ठीक है, अभी आपको बूट कैप दिखाते हैं कि बूट कैप हमारा कहाँ लगा हुआ है। अगर ये बूट कैप हमारा निकल जाता है या ख़राब हो जाता है तो स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम हमारे मोबाइल में आती है। यहाँ देखिए, यहाँ ये बूट कैप हमारा लगा हुआ है इधर। इसके एक सिरे पे हमें 4 वोल्ट और दूसरे सिरे पे हमें 8 वोल्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, देखिए कई क्वालकॉम के जो ऐसे मोबाइल हैं उनमें जो है अगर ये बूट कैप निकल जाता है तो मोबाइल जो है पूरा ही डेड रहता है। ठीक है, इसके बाद ये जो लाइन है ये जो लाइन है ये इसकी लाइन में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इसमें जो है 2.7 इसमें वोल्टेज रहती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो ये वोल्टेज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमें एक भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, हमें जो है इन लाइनों को पूरा ट्रेस करना होता है। अगर लाइनें बिल्कुल सही है तब जो हमें सीधा ही आईसी को चेंज करना पड़ता है। इसमें यहाँ पे 15 और 16 नंबर पिन से यहाँ पे सिस्टम की लाइन है, सिस्टम SYS यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो है सीधा ही VPH लाइन से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, इसमें भी हमें 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 13 और 14 नंबर पिन से यहाँ पे बैटरी लिखा हुआ है। बैट का मतलब है बैटरी के लिए यहाँ से वोल्टेज आउट होती है, चार्जिंग के लिए वोल्टेज आउट होती है। जब हमारे मोबाइल में जो है बैटरी हमारे मोबाइल की ख़त्म हो जाती है, जब हम जो है मोबाइल में चार्जर को इंसर्ट करते हैं तो हम लोगों को जो है यहाँ पे 3.7 अगर हम लोग मोबाइल में जो है चार्जिंग को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ से जो है 3.7 से 4.2 मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे निकलती है। ठीक है, अगर ये जो वोल्टेज हमें मिल रही है तो बैटरी की जो लाइन है वो बिल्कुल सही है। देखते हैं अभी कि हम इस लाइन को कैसे चेक करेंगे। लेआउट में जाएंगे, कॉपी, फाइंड नेक्स्ट, पेस्ट। यहाँ पे देखिए ये कैप हमारा यहाँ लगा हुआ जो है, हमें 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलनी चाहिए। अगर वोल्टेज मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वीबैट की लाइन हमारी बिल्कुल ओके है। अगर हमने यहाँ पे चेक नहीं करना है तो हम सीधा ही यहाँ बैटरी कनेक्टर पे जो है हम लोग वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलनी चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग कह सकते हैं कि हमारी चार्जिंग आईसी जो है वीबैट की वोल्टेज जनरेट कर रही है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग Q ऑन, यहाँ पे लिखा हुआ है। Q ऑन का मतलब होता है मॉसफेट ऑन। ये जो है कीपैड पावर के लिए जाती है। ठीक है, जो हमारे मोबाइल का जो पावर बटन होता है इसके लिए जो ये वोल्टेज यहाँ से रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ पे हमें 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये Q ऑन कीपैड पावर इन का है, कई मोबाइल में ये जो लाइन है ये पावर आईसी से निकलती है और कुछ एक मोबाइल ऐसे हैं इनमें जो है ये चार्जिंग आईसी से निकलती है। ये हम लोगों को देखना पड़ता है कि कौन सी आईसी से जो है निकल रहा है। ठीक है, ये जो रजिस्टर है इसकी ये जो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ देखेंगे यहाँ पे ये जो रजिस्टर है वो लगा हुआ है, ये कीपैड पावर का रजिस्टर है। यहाँ पे हमें 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलनी चाहिए। अगर ये वोल्टेज नहीं मिलते हैं तो लाइन कहीं से ब्रेक हो चुकी है या ओपन हो चुकी है या शॉर्ट हो चुकी है या हमारी चार्जिंग आईसी खराब हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे TS लिखा हुआ। TS यहाँ पे डिवाइडर सर्किट एक बना होता है। डिवाइडर सर्किट को अगर आपने समझना है तो आप जो है मुझे कमेंट करके बताइए कि हमें जो है डिवाइडर सर्किट के बारे में बताइए। ठीक है, अभी हम लोग इसको यहाँ पे 10 किलो ओम का यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। रजिस्टर को जो है इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है R0503। यहाँ पे इसको कॉपी किया, लेआउट में गए, राइट क्लिक किया, पेस्ट किया, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए ये जो रजिस्टर है वो यहाँ लगा हुआ है। यहाँ पे ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारा डिवाइडर सर्किट का रजिस्टर है। ठीक है, और बहुत से जो टेक्नीशियन भाई है उनको जो है चार्जिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और इस सॉफ्टवेयर के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि हम लोग इस सॉफ्टवेयर में किस तरीके से इस स्कीमेटिक डायग्राम का यूज़ करके अपने मोबाइल की प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेटर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय हिमाचल।